पास जा रही हूं। बिट्टा साहब, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, 7 दिन की पुलिस कस्टडी। हम सिर्फ यही पूछ रहे हैं कि जो तिरंगे का अपमान हुआ, देश से बढ़कर कुछ नहीं है। सिर्फ बिट्टा साहब, ये आप खुद कहते रहे हैं, इसीलिए ये दीप सिद्धू सिर्फ एक शुरुआत है। कितने नाम उगलेगा ये? मैडम, एक बात मैं स्पष्ट कह दूं, जब से ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून के तिरंगे झंडे का अपमान हुआ, किसी भी चैनल के अंदर डिबेट नहीं होनी चाहिए थी। हर पॉलिटिकल पार्टी को प्रथम राष्ट्र और वंदे मातरम और भारत माता के ऊपर सजाया हुआ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का तिरंगा झंडा, उसको सलूट करना चाहिए था। बिल्कुल। मेरा अनुभव है, पंजाब के वो अधिकारी क्या कर रहे थे जब ये 4 साल से 5 साल से बड़े बड़े आतंकवादी जिन्होंने कई बेगुनाहों का कत्लेआम कर दिया, 25, 30, 40, 100 ये फेसबुक पे डालता था, ये था और सुखा लदाना। मुझे एक चीज बताइए, पुलिस किस बात की तनख्वाह लेती, प्रशासन किस बात का तनख्वाह लेता है? दिल्ली में लाल किला में तिरंगे झंडे का अपमान हुआ, मैंने आपके चैनल में और चैनलों में पहले कह दिया ये होगा। ये पन्नू ने कहा ये किसी ना किसी कमजोरी से आप वहां तक पहुंचे। पंजाब के अंदर जब ये घूम रहा था, जब ये खालिस्तान की बातें कर रहा था या आतंकवादियों के फेसबुक चला रहा था, हम क्या कर रहे थे? अगर मेरे जैसा आदमी अनुभव करता है कि यह आदमी दंगे कराएगा, और किसान यूनियन के लीडर राज्यपाल साहब, मैं उनको सलूट करता हूं। उन्होंने पहले कह दिया कि हमारे आंदोलन में ये दीप सिद्धू जैसे और सुखा लदाना जैसे लोग शामिल हो चुके हैं, और उन्होंने वही कर्म किया। उन्होंने काफले को तोड़ करके हमारे तिरंगे झंडे का अपमान किया। और क्या पॉलिटिकल पार्टियों ने कहा मेरा बीजेपी से तलक नहीं, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर इल्जाम लगाए। नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी सरकार के हो सकते हैं, पर राष्ट्र के प्रधानमंत्री है। हमारे साथ हजारों फोटोएं लोग खिंचा लेते हैं, वो स्वामी जी से खिंचा लेते हैं। कल को फोटो लगे के तिरंगे झंडे को अकेला छोड़ करके हम अपनी राजनीति चमकाएंगे क्या? आपको पता चलेगा, बुलाइए उन सब पॉलिटिकल पार्टियों को आने वाले टाइम के अंदर जो फोटो दिखाते थे, आपको पता चलेगा कितने पॉलिटिशियन, कितने आईएसआई के एजेंट, पन्नू जो बाहर बैठा हुआ जो कहता था मैं तिरंगे झंडे का अपमान करूंगा, मैं खालिस्तान का झंडा लहराऊंगा, सारी असलियत सामने आ जाएगी। हम पॉलिटिशियन कुछ भी सोचे समझे बगैर कुछ भी बोल जाते, इस हिंदुस्तान के भारत माता के साथ तिरंगे झंडे के साथ खिलवाड़ कर देते हैं और तिरंगे झंडे के ऊपर बहस करते हैं। मेरी आत्मा रोती है, हर हिंदुस्तान की आत्मा रोती है जब तिरंगे झंडे के ऊपर हमारी बहस होती है। तिरंगे झंडे के ऊपर बहस क्यों? भारत माता के ऊपर बहस क्यों? पुलिस से कह सकते हैं कि पुलिस अगर गोली चलाती तो जलियांवाला बाग बन जाता। पुलिस ने गोली नहीं चलाई, पुलिस ने गोली क्यों चलाई? और दीप सिद्धू जैसे लोग प्लानिंग करके, रास्ते को छोड़ करके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के असूलों का अपमान करते हुए जो कमिटमेंट होती है दिल्ली पुलिस से, हम अंदर नहीं घुसेंगे, हम आंदोलन बाहर से निकालेंगे, धोखा हो जाए फिर पुलिस को गाली देते हैं, पुलिस को पीटा जाता है। दिल्ली पुलिस को किस तरीके से पुलिस महिलाओं का अपमान होता है, उनके लिए कोई खड़ा नहीं होता। और आज तिहाड़ जेल के अंदर ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स, ये गंदी राजनीति। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात बिट्टा साहब। और मैं आपसे ये खुलकर पूछती हूँ कि वो लोग जो दीप सिद्धू को रेवोल्यूशनरी बता रहे थे, क्रांतिकारी बता रहे थे, किसान नेता, किसान का बेटा, किसान परिवार से जुड़ा हुआ, ये कह रहे थे, आज उनकी बोलती बंद है। पहले तो उन्होंने यू टर्न ले लिया और उसके बाद आज गिरफ्तारी के बाद वो खुद डरे हुए हैं। इनकी ऐसी की तैसी मैं इनको जानता हूं, उनसे लड़ा हूं, शरीरों पे बम गोलियां खाए हैं खालिस्तानियों से लड़ते हुए। इनको एलानिया तौर पे मैं फिर कहना चाहता हूं, ना खालिस्तान बना था, ना बढ़ेगा, ना कभी बनने देंगे। बढ़ेगा तो गंदी हरेली की तरह, जिस तरीके से बिट्टे के शरीर को बमों से छाननी किया, उसके लाशों से गुजर जाएगा। ये मेरा रिपब्लिक चैनल के ऊपर मेरा वादा है, मैं बम खाए हैं। अरे ऐसे कई आते हैं और पंजाब के उन नौजवानों को बाग करके उनकी जिंदगियों का खिलवाड़ करते हैं। ऐसे लोगों ने पंजाब के हजारों नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। हजारों माओ के लालों के हाथों में बावक भाषण दे करके AK-47 पकड़ा करके 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ। मैडम, मेरी एक आपसे सवाल है, एक भी मेरा सिख भाई, मुझे शर्म आती है, मेरा सिर झुकता है, मैं दुनिया से हर हिंदुस्तानी राष्ट्र प्रेमी से माफी मांगता हूं। क्या कोई मेरा सरदार भाई आके खड़ा हुआ
कि ये तिरंगे झंडे का अपमान हुआ है? क्या किसी गुरुद्वारा साहब के अंदर ये प्रार्थना की गई, ये कहा गया कि तिरंगे झंडे का अपमान जिन्होंने किया है हम उसके खिलाफ हैं, ये हमारे पे इल्जाम है, ये हम इसके दोषी हैं? अरे हिंदुस्तान में जन्म लिया है, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर चांदनी चौक के अंदर अपने शीश को कटवा देते हैं। क्या कहा जाता है? हिंद की चादर, पंजाब की चादर नहीं। गुरु गोविंद सिंह महाराज कहाँ पटना साहब जन्म लेते हैं, करम पंजाब और हिमाचल में, और आखिरी वक्त जंगलों के अंदर नदेड़ साहब आखिर में ज्योति जोत समा जाते हैं। बेटा साहब, कौम का इतिहास हिंदुस्तान और ये पंजाब में रोते फिरते खालिस्तान बनाएंगे, इनकी ऐसी की तैसी बनाएंगे, खालिस्तान बनाने की इनकी हिम्मत कैसे होगी? क्या आगे बनने दिया? वादा करता हूं बनने दिया, कभी नहीं बनेगा। कई आएंगे। बेटा साहब, बहुत गर्व महसूस कर रही हूं जब आप ये बात कहते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक अलग 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 अपनी जगह खालिस्तान बनाने की बात जो भी कहेगा उसके सामने मनिंदरजीत सिंह बिट्टा जैसा एक सिख खड़ा होगा। मुझे गर्व महसूस होता है सर जब आप ये बात करते हैं, और इसीलिए मैं पूछ रही हूं कि अगर यहां दिल्ली में हिंसा करने की बात दीप सिद्धू ने कही या उसके जैसे औरों ने कही, तो क्या ये मुमकिन है कि दीप सिद्धू अकेला था? वो तो खुद फेसबुक पोस्ट पर कह रहा है बहुत से नाम है, मैं सबको बेनकाब करूंगा। एक बात मैडम, मेरी बात सुनिए। पहले तो ये गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी या आम पार्टी या कांग्रेस पार्टी जिसमें मैंने जिंदगी का मौत का कफन बांध के सबर गुजारा, ये तिहाड़ जेल में करने क्या जा रहे? ये वकील को खड़े कर रहे? ये क्या हिंदुस्तान के सिखों को, मेरे सिख भाइयों को मुसीबतों में डाल रहे? क्या 84 के दंगे इनको याद है? इनकी गलतियों से 84 के दंगे हुए। अरे तिरंगे झंडे का अपमान हो जाता। और दीप सिद्धू के पीछे ISI है, दीप सिद्धू के पीछे पन्नू है, जिसको करोड़ों रुपया चाइना और पाकिस्तान से आता है। क्या कर रहे थे हमारे पंजाब के जिम्मेदार अधिकारी? क्या कर रहा था पंजाब का प्रशासन? अगर पंजाब का प्रशासन आज से 3 साल पहले इसको पकड़ लेता, आज ये हालत ना होती। मैडम, ये हमारी गलती है। मेरे आप जैसे पत्रकार, मेरे जैसा व्यक्ति अनुभव करता है, ये एक दिन आग लगाएगा वो लगी, तो ये अधिकारी क्या करते? तनख्वाह लेते, जिम्मेदारियां लेते, सदन में बैठे हुए राजनीतिक लोगों के गुलाम हो जाते हैं। अब जो पुलिस हाथ डाल रही, उस वक्त पंजाब में इसको हाथ डाला, मैं महसूस करता था इसकी वीडियो देख के, ये व्यक्ति और सुक्का सदाना आप गलेंगे और खालिस्तान कहते थे, हमें खालिस्तान चाहिए। अरे इनकी हिम्मत, आजाद हिंदुस्तान के अंदर खालिस्तान चाहिए इनको। ये 2-3 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आग लगती कहां चलेगी? पंजाब में भी आग ऐसे ही लगी थी हमारी राजनीतिक गलतियों से। और जब आपके टेलीविजन पे डिबेट होती है, फिर फोटो दिखा देते हैं। कितना बहुत बड़ी बात कही आपने। जनता को ये लोग बेवकूफ बना। जो आग लगी थी वो राजनीतिक गलतियों की वजह से लगी थी, कह रहे हैं MS बिट्टा साहब। बिट्टा साहब, आप व्यस्त थे लेकिन आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी बात मैं आज इस महाभारत में आगे